साथियों नमस्कार। इस विषय पर हमारा ये तीसरा संवाद कार्यक्रम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी स्कूल चलाने वाली भावना पटेल से। अब रास्ते में सरसों की कटाई का काम चल रहा है और ये दो युवतियां और दो महिलाएं सरसों कटाई का काम कर रही हैं और इनसे हम आपकी चर्चा कराते हैं इस विषय को लेकर के कि कपड़े और इंसान के संस्कारों के बीच में क्या कोई संबंध है या नहीं। और खास करके जब भी कोई बात आती है तो महिलाओं के कपड़ों को ही क्यों सवालों के घेरे में लाया जाता है। क्या पुरुष कपड़े नहीं पहनते हैं? सीधे ही आपको इनसे मुलाकात कराते हैं, क्योंकि मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि जो लोग कस्बों में और शहरों में रह रहे हैं उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलता है, लेकिन गांव की गलियों में और खेतों में काम करने वाले लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। इनकी क्या राय है, सीधे ही इनसे पूछेंगे कि महिलाओं के कपड़े समाज में क्यों चर्चा का विषय बनते हैं और क्या किसी महिला को कपड़े पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं। बताइए। नाम अपना? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी, बताइए। गांव चहल। कब महिला और पुरुषों के अंतर होता है। जब पुरुष कपड़े पहन सकते हैं तो हम पे सवाल क्यों उठाया जाता है? क्योंकि हम हमारे जब उसमें संविधान में समानता का अधिकार है। बिल्कुल तो सही। हमें क्यों नहीं समानता का अधिकार मिल रहा? अभी भी वो समानता का अधिकार नहीं मिला है, चाहे वो लोग वो कर दिया है। इसीलिए महिला और पुरुष में अंतर नहीं करना चाहिए। हम पहन सकते हैं जींस, हम महिला पुरुषों के बराबर कर सकते हैं। हम करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम काबिलियत हैं उसके लिए, पुरुषों के बराबर कर सकते हैं हम। विनीता, लेकिन सवाल थोड़ा सा जो उसने उठाया है, उसने का मेरा मतलब है तीरथ सिंह रावत, उनका कहना है कि फटे हुए कपड़ों से उनका आशय है कि जिसने फटी हुई जीन्स पहन रखी है और वो महिला एक एनजीओ चलाती है, इसका मतलब है कि वो समाज के संपर्क में आती है, तो वो लोगों को या दूसरे लोगों को क्या संस्कार देगी। तो संस्कारों का कपड़ों से क्या संबंध है? वैसे तो हम भारतीय नारी हैं, पर नारियों को ऐसे ज्यादातर कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इतना ही कहूंगी मैं। पर आजादी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब पुरुष पहन सकते हैं तो महिला भी पहन सकती हैं। पर हम वैसे तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्यादा का वो करते हैं, इसलिए हम पहन भी सकते हैं और नहीं भी, पर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, ये एक ग्रेजुएट लड़की है जो सरसों की कटाई का काम कर रही है। इसने अपनी बात कही है। अब अम्मा रुकिए थोड़ा सा, तुम्हारा क्या मानना है कि महिलाओं को कपड़े कैसे पहनने चाहिए? बोलो अपनी बात कहो। इधर सामने देख। कपड़े कैसे पहनने चाहिए? या ये जो साड़ी पहननी चाहिए। महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए। क्यों? जेंट्स अच्छे नहीं लगे महिलाओं को। अरे राम रे, तो पीछे से क्यों बोल रहे हो? किधर आओ, तू बोल। क्या नाम क्या तेरा? आरती कुमारी। अब आपकी स्क्रीन पर है। महिला और कपड़े क्या संबंध है दोनों का आपस में? महिलाओं को जीन्स पहननी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो महिला तो साड़ी में भी अच्छी लगती है, जीन्सों में नहीं लगती, क्योंकि वो लेडीज वो हो जाती है। लेडीज भी तो जीन्स आती हैं। लेडीज जीन्स तब भी क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि भारत में समानता का भाई बात आ रही है कि हाँ, कपड़े पहनने की और खाने की आजादी, मतलब सवाल आ रहा है आजादी का सवाल आ रहा है। आजादी तो चाहिए, पर ऐसे जेंट्स भी नहीं पहनने चाहिए जो लोग मर्यादा के हिसाब से पहनने चाहिए। कपड़े जो हैं वो मर्यादित होने चाहिए। हाँ। कोई अनावश्यक कमेंट्स नहीं करे, मतलब हम आगे से ही ऐसा कोई काम नहीं करे कि कोई हम पे उंगली उठाए। अब थोड़ा सा आपको एक बोलने वाली महिला से मुलाकात कराते। इधर देखो, बोलते हैं तो बोलना चाहिए। नाम आपका? राजकुमारी। ऐसे कपड़ा नहीं पहनने चाहिए महिला को। जींस पैंट अच्छे नहीं लगते हैं, साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी में महिला अच्छी लगती है। और हम तो खेती बाड़ी काम करें, वैसे हम कोई काम नहीं करते हैं। हम पे यही काम है, खेती बाड़ी और घर संभालना बस। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आजकल तो सब काम कर रहे हैं। फिर महिलाओं पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जींस पैंट फटे टूटे न पहने तो ये अच्छे नहीं लगते हैं।
आजकल की लड़की पहन रही है, पैरविया को तो क्यों ना पहन रही। हाँ। फिर ये अच्छे नहीं लगते हैं महिलाओं पर। फटे न पहन रही है, कोई को खौते फट रहो, कोई को खौते फट रहो, ये अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं तो केवल नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट और 1 मिनट देखो, सुनिए। खेत में काम कर रही हैं तो काम करने का भी ध्यान रखना है। आप समझिए, इनकी मेहनत कश जिंदगी को भी समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, चलिए बताइए। सर है हाँ। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा माहौल हो उसी हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, जैसी परिस्थिति हो उसी हिसाब से। और समानता का अधिकार है तो इसमें कोई बुराई नहीं है पहनने में। जब लड़के पहन सकते हैं तो हम आराम से पहन सकते हैं, पर सोच समझ के पहनना चाहिए, जो हमारे उचित हो, हम पे कोई उंगली ना उठाए। बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो ये फिर थोड़ा सा इस चीज को आप समझें कि जो उंगली उठाई है वो शायद जीन्स पर नहीं है, फटे हुए जीन्स पर है, क्योंकि उस महिला के साथ 2 बच्चे भी थे। इसका मतलब वो 2 बच्चों की माँ भी थी। तो आपको क्या लगता है कि उचित था उसका ऐसे कपड़े पहनना? क्योंकि वो प्लेन में यात्रा कर रही है तो हम उसका स्टेटस तो वैसे ही समझ सकते हैं, भाई वो आपकी और हमारी तरह खेत में काम करने वाली महिला नहीं है। वो तो प्लेन में यात्रा कर रही है तो उसका अपना एक स्टेटस रहा होगा। तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे कि वो जो महानगरों में रहने वाली है उनको आजादी ज्यादा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। उनके पास पैसा है तो वो चाहते हैं ऐसा। हाँ, पैसा भी एक बड़ा इफेक्ट है। सबसे बड़ी तो पैसा ही है। अगर पैसा नहीं होता तो हम यहाँ पे खेत में काम क्यों कर रहे होते? हम भी उनकी तरह आजादी डोल रहे होते और अपना काम कर रहे होते, कोई ना कोई काम कर रहे होते। ये मेहनत कश जिंदगी शायद। हम तो मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस भरते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। अब नहीं है कि हर किसी को पढ़ा सके, हमारे घर वाले काफी लोग हैं हम, इसलिए। हाँ, मतलब खुद ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। अब थोड़ा सा चीज को परिस्थिति और माहौल के हिसाब से हमें करना पड़ता है, क्योंकि हर उसका वो तो सोल्यूशन घर वाले ही नहीं कर सकते, उनका साथ देना पड़ता है। घर वालों का भी साथ देना पड़ता है। आजकल कर क्या रहे हो? खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में काम कर रहे हैं, सरसों कटाई का काम चल रहा है। साथियों, इनकी अपनी सीमाएं हैं। और आखिर में क्या कहेगी आरती? कुछ नहीं कहेगी? चलिए, हम तो खेत में आए, कॉलेज को छोड़ के खेत में आए, क्योंकि हमें फीस और उसकी जरूरत है, इसीलिए। फीस भरना भी अनिवार्य है और मेहनत करना उसके लिए एक बहुत जरूरी काम हो गया। क्योंकि मम्मी सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हमने तो छोड़ दी पढ़ाई, कोई पढ़ा रहा नहीं है। फीस कोई भरना नहीं चाहता तो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? हमारी इतनी वो नहीं है जो हम फीस सामर्थ्य नहीं है कि हम फीस भरें। क्या कहना चाह रही थी? मम्मी अकेली तो फीस नहीं भर सकती ना, पापा है नहीं तो मम्मी करती है, तो उनके साथ हमें भी साथ देना पड़ता है। हमें भी मेहनत मजदूरी करके और हमें पढ़ना है, इस समाज में कुछ करना चाहते हैं हम, काबिलियत बनना चाहते हैं, इसीलिए जरूरी है कि अपनी फीस का कंट्रीब्यूशन करने के लिए हम खुद मेहनत करें। और बिल्कुल सही बात है। मेरी बहन बैठ गई थी, उसको भी पढ़ा रही हूँ मैं कि पढ़ हम कैसे भी करके भी तेरी फीस भरेंगे। मैं पढ़ रही हूँ तो तू भी पढ़, इसीलिए चाहे इसके लिए हमें खेत में जा करके मजदूरी करनी पड़े और उससे पैसा अर्जित करके फीस चुकानी पड़े। ये साथियों विनीता है और आप इसकी उस भावना को समझने की कोशिश कीजिए कि अपने स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए और अपनी ही नहीं अपनी बहन की पढ़ाई को जारी करने के लिए ये खेत में इस समय। जब मैं 1 साल की थी तभी मेरे पापा खत्म हो गए, तब से अब तक मेरी मम्मी नहीं पढ़ाया है, तो हमारा फर्ज बनता है उनके लिए हम कुछ करें। हम उनके लिए और उनकी मदद करें और साथ साथ में अपना भविष्य बनाने के लिए हम खुद नहीं चाहते जैसे मेरी मम्मी ने वो झेली है तो हम भी ऐसा झेले। हम अपने बच्चों के लिए उनके आगे कुछ करें, इसीलिए हम आगे पढ़ना चाहते हैं और अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो भी अपने घर परिवार संभाल सके। विनीता, हम प्रयास करेंगे कि आपकी कोई मदद की जा सके। बहुत निसंकोच होकर के बताइए, इस समय तुम्हें फीस भरने के लिए कितनी मदद की जरूरत है? वैसे तो कॉलेज की 9,500 फीस है फिलहाल में, तो वो कैसे भी करके भर दी है। और मेरी बहन की है 7,500 रुपए, तो वो भी भर दी है। अब जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसके लिए मैं आई हूँ खेत में। यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए तुम्हें कितनी फीस भरनी है यूनिवर्सिटी की?
बिल्कुल पक्का तो पता नहीं, लेकिन 15 से थोड़ी ज्यादा है, शायद 1600-1700 के करीब। 1600-1700 रुपये फीस के तुम्हें भरने हैं। साथियों, विनीता है, संयोग से मिली है और मैं आप लोगों के भरोसे इसकी यूनिवर्सिटी की फीस इसे यहाँ से जाने से पहले देकर जाऊंगा ताकि ये अपनी फीस भर सके, क्योंकि ऐसी हिम्मत वाली बेटियां जो समाज के सामने अपना जज्बा दिखा रही हैं, उनकी मदद करने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। मैं आप लोगों के भरोसे इसको ये वीडियो बंद होने के बाद इसकी फीस की राशि जो जरूरी है इसके लिए भरना, क्योंकि उसी फीस को भरने के लिए ये इस खेत में मेहनत करने के लिए आई है। विनीता, निसंकोच होकर के तुमने अपनी बात बताई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी बात को कह भी नहीं पाते हैं। समाज में अगर कोई व्यक्ति मदद भी करना, और उसकी क्या बात है, खेतों में जो काम है वो करना पड़ता है और सारे काम करने चाहिए, क्योंकि हमें दिया गया है महिलाओं के लिए। महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, खेत में करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। काम करना अच्छा लगता है, इंसान के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है और जरूरी भी है, क्योंकि मेहनत का इंसान को होना चाहिए। चलिए आप अपना काम कीजिए। साथियों, देख लीजिए आप, ये विनीता है और ये इसके साथ है। इसने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है, कोई पढ़ाई नहीं रहा। एमए की फर्स्ट ईयर कर ली, सेकंड ईयर रह गई, किसी ने फीस के लिए पैसे नहीं दिए, तो अब खेतों में काम करके फीस का उसका एमए का फॉर्म भरूंगी तब आगे। अच्छा, एमए प्रवेश कर चुकी है, फर्स्ट ईयर कर ली, सेकंड ईयर को पैसे नहीं है, तो अब खेतों में काम करके सेकंड तो ईयर प्राइवेट फॉर्म भरेगी। हाँ। साथियों, समाज में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना जरूरी है जो इस जज्बे के साथ की फीस भरने से पहले खेत में जाकर के मेहनत करें और मेहनत करने के बाद पैसा अर्जित करें और उस पैसे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत निसंकोच होकर के अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये मेहनत कश जिंदगी, आप देखिए इनके जज्बे को कि पढ़ने के लिए खेतों में काम करने आई हैं और उस पैसे से फिर ये अपनी फीस भरेंगी और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगी। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। इनमें से एक विनीता की फीस मैं अभी उसे दे करके जाता हूं और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो दूसरी जो बेटी है उसकी फीस भी भरने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।